जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 18/12/2011 को जो हुआ था उसका प्रीवियस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसका क्वेश्चन देखेंगे, समान अध्ययन का इसमें 50 जो प्रश्न है उसे पूरा हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे और इसी के आधार पर आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो उसे आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और क्वेश्चन का लेवल क्या है ये आप लोग पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, तो उसे आप लोग पूरा देखिएगा। और साइंस का अलग से एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और देखिएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और इसका राइट आंसर डॉक्टर बीजी कुरियन को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया और इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन के। कल्हण द्वारा रचित राजतंगणी है। और इसका राइट आंसर कश्मीर का इतिहास, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध स्थित है और सतलुज नदी के तट पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? और इसका राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? और इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण के द्वारा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चीनी यात्री हैंसंग ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? और इसका राइट आंसर देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, तो उसे आप लोग पूरा देखिएगा और साइंस का अलग से प्रैक्टिस सेट आएगा, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि कर्म क्या है? आप लोग तिथि कर्म देखिए और इसका राइट आंसर जो होगा, पहले दो होगा बांग्लादेश का बनना और उसके बाद से 4 होगा पोखरण परीक्षण, उसके बाद 3 होगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, उसके बाद से ए होगा। इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? मैकमोहन रेखा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? इधर ऑप्शन है, देखेंगे हम लोग ऑप्शन। आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? और इसका राइट आंसर डी हो गया, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का नवीनतम देश है? और इसका राइट आंसर दक्षिण सूडान गणतंत्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नतम साक्षरता वाला प्रदेश है? और इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन कर रहा है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? देखिए, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, 67th बीपीएससी में। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नीदरलैंड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहां पर स्थित है? और इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए
वाला वारकर कप प्रदान किया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, मुक्केबाजी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है 67th बीपीएससी में, लेकिन घुमाकर पूछा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गंगूबाई हंगल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? और इसका राइट आंसर स्वामीनाथन हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग। अब थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन चलेगा तो उसे भी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अशोक अमृतराज। क्वेश्चन है, लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? देखिए ये करंट अफेयर क्या है, उस टाइम का है ये क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। वृंदावन गार्डन स्थित है? और इसका राइट आंसर मैसूर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है? देखिए ये करेंट अफेयर का है, उस टाइम का पूछ रहा है क्वेश्चन, तो देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर कर्नाटक के हो जाएंगे। और